हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं। ओजस हेल्थ केयर में हम बात करते हैं महिलाओं की हेल्थ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स के बारे में और उनके कुछ बहुत ही छोटे और सिंपल सॉल्यूशंस के बारे में। मेरी कोशिश होती है कुछ ऐसी हेल्थ टिप्स आपके साथ शेयर कर सकूँ जिससे आप अपनी हेल्थ का बेहतर ध्यान रख सकें। और आज का टॉपिक है कैंसर सर्विक्स, वाइट डिस्चार्ज और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन के बारे में। इसके साथ ही जुड़ी हुई एक बहुत छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगी। पर उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। एक छोटी सी स्टोरी जो अभी हाल ही में मेरे साथ हुई। एक पेशेंट मुझे दिखाने आई तकरीबन 3 या 4 दिन पहले। वो एक 32 ईयर्स की महिला थी जिसको कि पिछले करीबन 4-5 महीने से वाइट डिस्चार्ज की शिकायत थी, कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग की शिकायत थी। कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग यानी कि हस्बैंड से कॉन्टैक्ट के बाद ब्लीडिंग की शिकायत होती थी या डिस्चार्ज में ब्लड आता था। उसके 3 बच्चे थे और उसकी उम्र कुल 32 साल थी। जब उसका चेकअप किया गया तो देखा गया कि उसके सर्विक्स पर, गर्भाशय का जो मुंह होता है उसे सर्विक्स कहा जाता है, उस पर एक गांठ थी, तकरीबन 4 या 5 सेंटीमीटर बड़ी गांठ थी, जो कि देखने में काफ़ी कुछ कैंसर जैसी लग रही थी। 32 ईयर्स की एज पर सर्वाइकल कैंसर बहुत कॉमन नहीं है लेकिन बहुत अनकॉमन भी नहीं है। तो ये एक ऐसी परेशानी है जिसको कि थोड़ी सी सावधानी के चलते बिल्कुल आसानी से बचाया जा सकता था, इस परेशानी से बचा जा सकता था। तो आज हम बात करेंगे कि वाइट डिस्चार्ज में किन किन बातों में आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। किन केसेस में वाइट डिस्चार्ज में ज़्यादा चिंता की बात नहीं होती है लेकिन कुछ केसेस में वाइट डिस्चार्ज में चिंता की बात होती है। वाइट डिस्चार्ज से एसोसिएटेड और कौन कौन से डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं जो कि कैंसर के लिए प्रीडिस्पोज करते हैं। और आजकल एक बहुत ही अच्छी वैक्सीन अवेलेबल है जिसके चलते आप कैंसर सर्विक्स से बचा सकते हैं। स्पेशली आपके जो बच्चे हैं जो अभी 9 से लेकर 15 साल की उम्र में हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उसको वो वैक्सीन देकर आप भविष्य में उसको सर्वाइकल कैंसर, पिनाइल कैंसर, ओरोफेरेंजियल कैंसर, इस तरीके के कैंसर से बचा सकते हैं। सबसे पहले वाइट डिस्चार्ज के बारे में बात। वाइट डिस्चार्ज एक ऐसी परेशानी है जो कि बहुत कॉमन है और तकरीबन 80 से 90% केसेस में बिल्कुल बिनाइन होती है। इसके साथ कोई कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड नहीं होते हैं। पर उस वाइट डिस्चार्ज में कुछ बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। नॉर्मली वाइट डिस्चार्ज का जो पैटर्न होता है वो पीरियड के जो मिड साइकिल का पैटर्न होता है, तकरीबन 12, 13, 14 दिन के आसपास थोड़ा सा वाटरी डिस्चार्ज आता है जो कि बिल्कुल नॉर्मल होता है और ओव्यूलेशन को इंडिकेट करता है। यंग गर्ल्स जो कि सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, यानी कि 12, 13, 14 साल की जो लड़कियां हैं, जैसे ही उनकी सेक्सुअल मैच्योरिटी शुरू होती है तो नॉर्मली जहां उनके जननांग बिल्कुल इनर्ट होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, लेकिन जब उसमें एक्टिविटी शुरू होती है हार्मोन्स की लेवल बढ़ने के चलते तो थोड़ा सा वाइट डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है। और यंग गर्ल्स बहुत बार जो 12, 13, 14 साल की हैं वो वाइट डिस्चार्ज की कंप्लेंट लेके मेरे पास आती हैं, लेकिन ऐसे केसेस में 99.9% केसेस में वाइट डिस्चार्ज बिल्कुल बेनाइन होता है। इसमें कोई भी खतरे की बात नहीं होती और ये नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी को या नॉर्मल हार्मोनल एक्टिविटी को इंडिकेट करता है। लेकिन वहीं पर अगर ये वाइट डिस्चार्ज लगातार बना हुआ है, पूरे महीने एक सा जा रहा है, मिडिल एजेड फीमेल्स में आ रहा है, यानी कि वो महिलाएं जो 30, 35 या 40 साल के आसपास की हैं, वे महिलाएं जो कि सेक्सुअली एक्टिव हैं, वे महिलाएं जो कि मल्टी पैरस हैं, यानी कि उनके 2 या 3 बच्चे हो चुके हैं, ऐसी महिलाओं में अगर वाइट डिस्चार्ज लगातार आ रहा है और विशेषकर जैसा कि इस महिला के साथ था कि वाइट डिस्चार्ज के साथ ब्लड एसोसिएटेड था और स्पेशली हस्बैंड से कांटेक्ट के बाद वो ब्लड की मात्रा बढ़ जा रही थी, तो ये ज़रूर एक खतरनाक सिग्नल्स है और इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। कुछ ऐसे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि कैंसर सर्विक्स के लिए प्रीडिस्पोज करते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा कॉमन है आजकल जो देखा जा रहा है अर्ली ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, यानी कि यंग गर्ल्स काफ़ी जल्दी उम्र में सेक्सुअली एक्टिव हो जाती हैं। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, विशेषकर जबकि टीन एज होती है, बच्चे इतने मैच्योर नहीं होते हैं, तो उनके ये सब चीज़ें होना बहुत कॉमन है। हमारी सोसाइटी में भी ये काफ़ी कुछ आ गया है। बहुत बार हम इसे डिनाई करते हैं लेकिन फैक्ट यही है, स्टडीज़ में देखा गया है तकरीबन 15% यंग गर्ल्स सेक्सुअली एक्टिव हो जाती है 15 साल से आसपास। तो अगर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है, सेक्सुअल एक्टिविटी जल्दी शुरू हो रही है, या लेडीज़ जो कि जिनके हस्बैंड्स के कोई दूसरे पार्टनर्स हैं जिनमें कैंसर सर्विक्स की परेशानी रही है, या हस्बैंड्स में पिनाइल कैंसर की परेशानी रही है, या कुछ महिलाएं बहुत लंबे समय तक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को इस्तेमाल कर रही हैं, वे महिलाएं जो स्मोकिंग करती हैं, ऐसे केसेस में, या किसी महिला में फैमिली हिस्ट्री है सर्वाइकल कैंसर की, तो ये सारे जो प्रीडिस्पोजिंग कंडीशंस हैं जो कि कैंसर सर्विक्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन बनाते हैं किसी महिला को। और कैंसर सर्विक्स का जो लाइफ साइकिल होता है, यानी कैंसर सर्विक्स का जो पैटर्न होता है शुरुआत से लेके एंड तक, उसमें काफ़ी लंबा फेज़ होता है, 2 या 3 सालों का एक फेज़ होता है जिसको कि प्री कैंसरस स्टेज कहा जाता है।
यानी कि कैंसर अभी डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन कैंसर डेवलप होने से पहले की जो स्टेज होती है, जिसको कि मेडिकल लैंग्वेज में सर्वाइकल डिस्प्लेसिया कहा जाता है, ये तकरीबन 1 या 1.5 या 2 साल तक चलता है। और इस दौरान परेशानी जो महिला को होती है आमतौर पर वो वाइट डिस्चार्ज की होती है, या कई बार कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो इसलिए कैंसर सर्विक्स की स्क्रीनिंग एक ऐसा तरीका है जिससे कि आप अपने आप को ये इंश्योर कर सकती हैं कि इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कैंसर सर्विक्स की स्क्रीनिंग के बहुत क्लियर गाइडलाइंस दिए गए हैं। हर महिला जो कि 21 साल या उससे ज़्यादा है, सेक्सुअली एक्टिव है, तो ऐसे केसेस में हर 3 साल में एक बार पैप स्मीयर नाम का एक टेस्ट कराना चाहिए, या एक बार अपने आप डॉक्टर को कंसल्ट करिए। वो सिर्फ एक विजुअल इंस्पेक्शन के जरिए ये बता सकते हैं कि आपको आगे के टेस्ट के लिए जाना है या नहीं जाना है। तो इसलिए पैप स्मीयर एक ऐसा टेस्ट है जो कि हर महिला को 21 साल के बाद शुरू करना चाहिए। 21 साल से लेकर 65 साल तक हर 3 साल में करना चाहिए। अगर 50 साल के बाद सारे रिपोर्ट्स अब तक नेगेटिव आ रहे हैं तो इसे 5 साल में किया जा सकता है। तो इसलिए ये एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। तो इसको अपना कर आप अपने आप को इंश्योर कर सकती हैं कि आपको इस तरीके की कोई परेशानी नहीं है। और आखिरी में सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आजकल ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो कि कैंसर सर्विक्स के 98% केसेस में रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। इस समय 2 तरीके की वैक्सीन अवेलेबल है। एक है क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन जिसमें कि 4 तरह के वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज होते हैं, और दूसरा है नोनावेलेंट वैक्सीन जिसमें कि 9 तरीके के एंटीजन होते हैं। ये दोनों वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल हैं। और आप अपनी यंग गर्ल्स जो आपके बच्चे हैं, यंग गर्ल्स 9 से लेकर 13 साल या 14 साल की उम्र तक, उनको आप इन वैक्सीन के 2 डोजेस देकर भविष्य में होने वाले कैंसर सर्विक्स या पेनाइल कैंसर या गले का जो कैंसर होता है ओरोफेरेंजियल कैंसर कहते हैं, उससे आप इसको देकर 98% तक सुरक्षा पा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है। ज़रूरत है सिर्फ जागरूक रहने की, अपने हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी बनाने के लिए, क्योंकि हेल्थ है तो ही सब कुछ है, जान है तो जहान है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपके कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।